जहां नीतीश कुमार की सरकार में विकास हर जगह बातें हो रही है, वहीं पे अब एक बार मुद्दा फिर से गर्म हो गया है और वो कोई नहीं, सरकार के ही जो जनप्रतिनिधि हैं। एक और जहां मुखिया आज लखीसराय जिले में विगत कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन पे हैं, वहीं अब सरपंच भी धरना प्रदर्शन पे बैठ गए हैं। हम हैं अभी बरहिया प्रखंड में और यहाँ पे 9 पंचायतों के, बरहिया प्रखंड के 9 पंचायतों के सरपंच यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि सरपंचों को धरने देने की जरूरत पड़ गई? हम जानना चाहेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसी क्या व्यवस्था। इस धरने में जो अध्यक्षता कर रहे हैं विनय जी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं क्या मांग है। विनय जी, 11 सूत्री मांग है हमारा। पहला, पूर्ण मजिस्ट्रेट का पावर दिया जाए। दूसरा, बकाया भत्ता जो है उसका पेमेंट किया जाए और बढ़ाया जाए। तीसरा, ग्राम कचहरी का व्यवस्था सुदृढ़ हो, बढ़िया ढंग से चले। इसके लिए जहां न्याय मित्र सचिव का बहाली नहीं है वहां बहाल किया जाए, और जहां न्याय मित्र कार्य नहीं करते हैं, सचिव नहीं करते हैं, उनको हटा के दूसरे लायक व्यक्ति को बहाल किया जाए, जिससे कि वेतन भी आपको लोगों को नहीं मिला है। वेतन, ये नया सत्र जो 22 से हम लोग जो शपथ लिए, 28 दिसंबर को जो शपथ ग्रहण हुई, उसके बाद जो ये 20 महीना जो हम लोग काम किए हैं, इसमें 4 महीना का मात्र पेमेंट हुआ है और पूर्व का भी जो है 2 बरस 2.5 बरस का बचा हुआ है। ये सत्र से पहले का सत्र जो है 16 वाला, उसमें भी बाकी है। और ये जो 22 से जो हम लोग कागजी काम 1 जनवरी 2022 से जो काम किया, 28 दिसंबर को शपथ लिए, उसके बाद जो काम करना चालू किए कागज़ से और मेहनत से और स्पोर्ट पर जा करके, तो इसमें जो 20 महीना भी गुजरा है, इसमें मात्र 4 महीना का पेमेंट है। और पेमेंट जो है नहीं मिलने के कारण से ये पंचायत करने में दिक्कत होता है। 4 गांव 5 गांव का पंचायत है, जाने आने में भाड़ा लगता है। ये जो है एसटी, पिछड़ा, अति पिछड़ा लोग घर से बहाली आए हैं, आरक्षित सीट है। अब उनको कहाँ से बेचारे भाड़ा दे के ग्राम कचहरी पहुँचेंगे, या पंचायत जहाँ रखा गया है, जनता दरबार हम लोग लगाते हैं, खुला पंचायत करते हैं, वहाँ पंचों की संख्या की उपस्थिति चाहते हैं, वो नहीं हो पाता है। और जो उचित करते हैं तो रास्ते में धमकी मिलता है, उठा लूँगा। अब उठाने का मतलब क्या होता है ये हम लोग नहीं समझते हैं। विनय जी, आप जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं सरकार पे, सरकार में कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी भागीदारी है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि आपको अब धमकी भी मिलने लगा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी तो हमेशा सुशासन की बात मीडिया के सामने कहते हैं। सुशासन का जो बात वो करते हैं वो थोड़ा बहुत है, पूर्ण ऐसा नहीं है कि कुछ भी सुशासन नहीं। तो फिर आप लोगों को दो धमकी मिल रहा है, तो फिर सरपंच ग्रामीण स्तर पर पंचायतों में कैसे काम करेंगे? तो इसके लिए हम लोग का एक मांग है कि जो चाहते हैं उनको आर्म्स का व्यवस्था किया जाए, लाइसेंस दिया जाए, जो कि वो अपना भी पूंजी लगाकर सुरक्षा के लिए 1 आध 2 खरीद करके वो जा कर के करें, जो कि उनके काम से प्रभावित हो करके स्वर्णिम अक्षर में उनका नाम याद करें कि वो सरपंच थे, बहुत अच्छे थे। अरे रहेंगे तब ना अच्छे रहेंगे, रहेंगे ही नहीं तो अच्छे कहाँ से रहेंगे। एक और सवाल हम ले लेते हैं, इन्होंने जो मुद्दा उठाया उसी पे। डुमरी पंचायत के सरपंच हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि अभी जो इन्होंने कहा है कि आर्म्स मिलना चाहिए, सवाल ये है कि आर्म्स जिस तरह से कुछ प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को मिला है, और कहीं ना कहीं जब कुछ कार्यक्रम होता है तो हर्ष फायरिंग करते हुए भी दिखाए गए हैं। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? जैसे जिनको मिला है और क्या करते हैं, बहुत सारे किनको मिला है नहीं मिला, इस पर हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी किए हैं या जो करते हैं वह गलत है, वो निंदनीय है। हाँ, जहाँ तक बात आई, आज हमारे पाली पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि थे वो एक पंचायती किए, उनके बाद प्रशासन को मदद किए, उसका यही फल मिला कि उनकी हत्या 2 दिन बाद हो गई। और आज तक
आज तक उस हत्यारे को नहीं पकड़ा गया है और पुलिस प्रशासन के द्वारा यह कहकर मामला को दाव दिया गया कि नहीं एक्सीडेंटल घटना था, बाइक से जा रहे थे एक्सीडेंट कर गए। लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि एक दिन पहले गांव के दबंग लोग थे, उनका किए, पंचायती किए, पिछड़ा दलित थे किए, उनकी हत्या हो गई। और हमारी सबसे प्रथम है कि हम लोग का 11 सूत्री मांग है, जिसमें पूर्ण मजिस्ट्रेट का दर्जा चाहिए, स्थानीय निकाय चुनाव, हम भी एक प्रतिनिधि है, हम भी अपने प्रतिनिधि बनाते हैं, जनता भी हमको बनाती है। फिर दोहरी नीति क्यों? सरकार की यह दोहरी नीति है, मुखिया जी वोट करेंगे, प्रमुख साहब वोट करेंगे, पंचायत समिति जी वोट करेंगे, क्योंकि वह जनता से चुन के आते हैं। क्या सरपंच ऊपर गा से टपकता है कि इसको भी तो वही पंचायत की जनता जितना मुखिया जी को वोट करते हैं उतना ही सरपंच को करते हैं। लेकिन सरपंच साहब का अधिकार नहीं है, मुखिया जी का पूर्ण अधिकार है, प्रमुख साहब का पूर्ण अधिकार है, वार्ड सदस्य का पूर्ण अधिकार, लेकिन सरपंच, पंच, उप सरपंच का अधिकार नहीं है। दूसरा है कि हम लोगों को ग्राम कचहरी में चलाने में दिक्कत होता है, ना चौकीदार है। चौकीदार चिट्ठी भी सरपंच साहब अपने नोटिस जाके तामीला कराएंगे, चौकीदार की नियुक्ति हो, प्रहरी की नियुक्ति हो, आदेश पालक का नियुक्ति हो, भू अमीन जो होता है उसकी पंचायत में नियुक्ति हो, कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति हो, या जिससे कि हमारा ग्राम कचहरी बहुत सुंदर होगा। क्योंकि हमको कार्य करने के लिए तो प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए, जो कि ग्राम कचहरी में निम्न है, नहीं है। जिस तरह से अभी विकास कुमार डुमरी पंचायत के सरपंच कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें बहुत तरह की बाधाएं आ रही है, जहां ये दोहरी नीति की ये इन्होंने बात कर दिया। उन्हीं पे, इसी सवाल पे हमारे साथ हैं सुरेश गुप्ता हैं लक्ष्मीपुर पंचायत से। उनसे हम इस पे सवाल आपसे है कि क्या जो अभी विकास जी ने एक सरकार पे एक आरोप अब लग रहा है सीधा कि सरकार ही कहीं ना कहीं विकास में बाधा बन के आ गई है, कि मुखिया को कुछ और पावर मिल गया, सरपंच को कुछ और मिल गया। तो क्या ये कहीं ना कहीं सरकार की ही दोहरी नीति है? सही बात, सरकार की ही दोहरी नीति है सर। तो सरकार क्या विकास नहीं चाहती है? विकास चाहती है, लेकिन हमको कह दिया, पावर दिया गया कि मुखिया काम कराएगा और सरपंच दस्तखत करेगा। मुखिया काम कराएगा गलत और सरपंच जाकर दस्तखत कर देगा, तो उसमें फंसेगा कौन? सरपंच नहीं फंसेगा, मुखिया तो नहीं फंसेगा, मुखिया तो कमा लेगा। बिल्कुल मर्डर होगा सरपंच को। तो ये नीति हमको नहीं चाहिए। अगर सरकार को देना है तो खास करके हम लोग का दे कि सरपंच काम करा सके, न्याय के साथ विकास दे, साथ में न्याय के साथ विकास। विनय जी ने जो अभी बात कहा उस बात पे मैं अभी भी कायम हूं कि जिस तरह से पाली के सरपंच की हत्या हो जाती है और प्रशासन कहीं ना कहीं उसमें लीपापोती की काम करती है, अभी तक अगर हत्यारे को नहीं पकड़ा गया तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी जहां पे पूरे देश में गठबंधन करने में लगे हैं, उन्हीं का गृह मंत्रालय विभाग है और कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था बिहार में चरमरा गई है। हम कुछ और सरपंचों से इस पे बात करते हैं। हमारे साथ एजनी पंचायत के द्रौपदी देवी जी के सरपंच जी के प्रतिनिधि हैं, उनके पति हैं। 11 सूत्री मांग में क्या इनका वक्तव्य है, क्या मांगे हैं, उस पे हम इनसे जानते हैं। पहला तो है पूर्ण मजिस्ट्रेट का पावर मिलना चाहिए जी। दूसरा, पुराना बकाया भत्ता है 16 से 21 तक के 2.5 साल का बाकी है, वो भुगतान होना चाहिए। भत्ता में बढ़ोतरी होना चाहिए। हाँ, और हमारा अभी कितना भत्ता मिलता है? 2500 मिलता है। और 2500 एक मजदूर का भी भत्ता नहीं है साहब। सचिव के 7,500। हम न्यायपालिका है, हाकिम है हम, तब 2500 आएगो चपरासी, मतलब लेखापाल कहिए, पेशकार कहिए, पेशकार को 7,500। वो भी 20 महीना में पेशकार हाकिम को बैठ 2500 और पेशकार को जो लिखने वाला पेशकार को 7,500। ये कहाँ का न्याय है? बोले हाकिम को ज्यादा मिलेगा, पेशकार को भी मिलता है तनख्वाह ज्यादा। बताइए, ऐसा पंच के 500 ऐसा सरकार है। और उसमें भी है पेंशन हमको मिलना चाहिए, जिसे हम पंचायत प्रतिनिधि महीना में ब्लॉक में 4 बार बोला है। पंचायत प्रतिनिधि है, हमरो जनता चुनाया है, कोई गिदर भाल हमरा नहीं चुना है। उसको 2 लाख 4 लाख पॉपुलेशन पर MP विधायक
हम 10,000 परसेंट मुखिया सरपंच हैं, तो परसेंटेज को 2,000 तो हमारा बनना चाहिए। उसको लाख तक पहुंचा है, हमारा 2,000 नहीं मिलेगा परसेंटेज काट करके पेंशन। इस सौतेला व्यवहार हमारे साथ में कर रहा है, सरकार सौतेला व्यवहार कर रहा है हमके साथ में, जनप्रतिनिधि के साथ में। और क्या मांगे? चौकीदार होना चाहिए चिट्ठी पहुंचाने के लिए, चौकीदार ने अपने चिट्ठी पहुंचाना पड़ता है। चौकीदार तो पहले भी घुमा करते थे। नहीं, थाना के मार्फत थाना के मार्फत, थाना कहता नहीं, चौकीदार जाएगा, चौकीदार के मांग कीजिए। हाँ, डीएम साहब से मांग के ये है कि चौकीदार भी हमारा होना चाहिए। पाली पंचायत से रंजू देवी के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, वो भी अपनी कुछ मांगे बताना चाह रहे हैं। हाँ, धन्यवाद। हम जो है पाली पंचायत 6 नंबर वार्ड नंबर 6 हाँ से पंच प्रतिनिधि बोल रहे हैं। जी। हमरा है सबसे पहले जो है सरपंच हो चाहे पंच हो, उनका सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन की ओर से होना चाहिए। अगले साल पाली पंचायत का सरपंच का हत्या हो गया, उनका परिवार आज तक बिलट रहा है। प्रशासन आज तक उनको प्रशासन से कोई मदद नहीं मिला है, तो ये सारी हमारे साथ मुसीबत है। हम लोग को जो है पहले का भी बकाया, हम लोग 2016 से ही काम कर रहे हैं, अगले बार भी हम लोग प्रतिनिधि थे, उसका भी बकाया हमको सरकार भी तक भुगतान नहीं किया। फिर 21 से जो है दूसरा नया जो चुनाव आए हैं उससे हम काम कर रहे हैं, अभी तक उसका भी पैसा मात्र 4 महीने का पैसा 2,000 रुपया दिया गया है। बुझिए कि मतलब हम लोग को जो है वाजिब जो है 500 रुपया कोई ज़्यादा थी भी नहीं है, और उसके बाद वो भी हमको नहीं मिल पाता है। हम लोग के साथ जो है ग्राम कचहरी में न्याय मित्र का अभाव है, ग्राम सचिव का अभाव है, तो सब से जो है हम लोग को काम करने में दिक्कत हो रहा। तो सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि सबसे पहले जो है सरपंच हो या पंच हो, उनका सुरक्षा व्यवस्था, इसके लिए हमको आर्म्स के लिए लाइसेंस दिया जाए। हम लोग जो है कहीं भी जाते हैं पंचायती में हमारे ऊपर वार होता है, सरपंच के लिए पंचायती कर देंगे कि उनके साथ जो है हम लोग पाली पंचायत में 14 वार्ड है सर, 14 प्रतिनिधि उनके सिपाही हैं हम लोग, और सिपाही का भी जो है जैसे सरपंच को सुरक्षा होना चाहिए, उसे पंच को भी सुरक्षा होना चाहिए। जब तक पंच नहीं रहेगा सरपंच के लिए कर देंगे, पूछ लीजिए इतना नोवा पंचायत के है। एक सवाल है हमारा जी, तो दूसरी बात है कि जैसे एमएलसी चुनाव में मुखिया पंचायत समिति वार्ड का जो है अधिकार है कि नहीं ये मतदान करेंगे, वैसे हम लोग को पंच सरपंच को भी उसमें एमएलसी चुनाव में हम लोग को वोट देने का भागीदारी होनी चाहिए। ये सब बात जो है नहीं अभी तक है, इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के धरना पर बैठे। जिला में जितने भी प्रखंड है, सबसे गया बिता प्रखंड बरहिया है। सीधा सीधा आरोप सरपंच के द्वारा कि लखीसराय जिले में सबसे बुरा हाल बरहिया प्रखंड का है, और बरहिया विकास पदाधिकारी, बरहिया प्रखंड के विकास पदाधिकारी बैठे हुए हैं। हम तुरंत अभी उनसे भी सवाल लेंगे कि साहब ऐसी स्थिति आप क्यों बनने दे रहे हैं कि आप ही के जनप्रतिनिधि आप पे ही आरोप लगा रहे हैं कि सबसे बुरा हाल बरहिया प्रखंड का ही है। सभी सरपंच अब बरहिया प्रखंड के विकास पदाधिकारी को अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर उनसे मिलने जा रहे हैं और अपनी मांग को रखने जा रहे हैं। हम वो भी आपको दिखाएंगे, और साथ में ही विकास पदाधिकारी से वो सवाल भी पूछेंगे कि आखिर लखीसराय जिले का बरहिया प्रखंड ही इतना पिछड़ा क्यों है। चलिए कहाँ आज तो अंदर आ जाओ, तो अंदर आ जाओ। सरपंच और पंच आए हुए हैं आपके बरहिया प्रखंड के 9 पंचायत के यहाँ पे हैं। सीधा सीधा भी आरोप ये लगा रहे थे कि लखीसराय जिले में बरहिया प्रखंड का ही सबसे बुरा हाल है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी सरपंच संघ की तरफ से हमको ज्ञापन मिला है, तो ज्ञापन को विभागीय नियमानुसार आगे बढ़ा दिया जाएगा। बाकी ज्ञापन में सारी मांगे लिखी हुई इनकी, इन पे आगे जो भी पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी विचार करेंगे। एक हमेशा से इनका रहा है कि यहाँ पे व्यवस्था की हालत खराब है, बरहिया प्रखंड में हम सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे ये जिम्मेदारी आ जाती है कि किस तरह से जनप्रतिनिधियों को साथ में लेके विकास को आगे बढ़ाएं। इस पे कोई विशेष टिप्पणी अभी नहीं करेंगे, क्योंकि
एक बार मैं ज्ञापन देख लूँ क्या ज्ञापन है, उसके बाद इस पर करेंगे। हमारे साथ बरहिया प्रखंड के विकास पदाधिकारी थे जिन्होंने अभी जानकारी दिया कि हम इस पे अभी संज्ञान में लेंगे और आगे वरीय पदाधिकारी को जानकारी देंगे। आप देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण, मैं हूं चंदन कश्यप।